हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाजीराम पॉइंटर्स डेली प्रीलिम्स एनालिसिस डेटेड 31 जुलाई। पहला आर्टिकल जो है, एक पोर्टल लॉन्च हुआ है आइडियाज फॉर लाइफ। ये हम बाद में देखते हैं, पहले हम देखते हैं मिशन लाइफ के बारे में। मिशन लाइफ का फुल फॉर्म क्या हुआ? लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। बेसिकली ये लॉन्च हुआ था टू नज इंडिविजुअल्स और इवन कम्युनिटी को कि वो ऐसी लाइफस्टाइल फॉलो करें जो सस्टेनेबल हो और एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो। ठीक है। और ये ग्लोबल मास मूवमेंट हमारे प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च किया था कब? जो COP26 हुई थी, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, जो कि इम्प्लीमेंटिंग पार्टी होती है यूनाइटेड क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस की। ये कहाँ पे हुई थी? ये ग्लासगो यूके में हुई थी। ग्लासगो यूके में नवंबर 2021 में। तो वहां लॉन्च हुआ था ये। और इसका स्पिरिट क्या था? प्रो प्लेनेट पीपल। ठीक है। तो ये बेसिकली 3 लेवल पे है, 3 फेज में है। पहला फेज जो है वो डिमांड का फेज। डिमांड का फेज मतलब क्या? हम क्या करेंगे? इंडिविजुअल्स को नज करेंगे। नज का मतलब उन्हें हम ऐसी लाइफस्टाइल को प्रमोट करने के लिए कहेंगे। ठीक है। तो जब डिमांड क्रिएट हो जाएगी तो फेज 2 में हम क्या करेंगे? सप्लाई। सप्लाई क्या होगा? जब इंडिविजुअल्स डिमांड करेंगे ऐसी चीजें, तो इंडस्ट्रीज को सप्लाई करना पड़ेगा ऐसे प्रोडक्ट जो कि एनवायरमेंट फ्रेंडली हो। तो थर्ड फो फेज क्या होगा? उसमें क्या करेगी गवर्नमेंट? पॉलिसी बनाएगी ताकि इंडस्ट्री और इवन पीपल जो है, जो कंज्यूम कर रहे हैं, उनके लिए फेवरेबल हो। ठीक है। तो ये हो गया हमारा मिशन लाइफ। अब हुआ क्या है? एक पोर्टल लॉन्च हुआ है आइडियाज फॉर लाइफ। ये क्या करेगा? मिशन लाइफ के लिए आप आइडियाज और सजेशन दे सकते हो यहाँ पर। तो पोर्टल इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मिशन इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इस आर्टिकल में काम का क्या है कि अचानक में टाइगर रिजर्व है, जो कि छत्तीसगढ़ का हमारा टाइगर रिजर्व है। उसमें क्या हुआ है कि सिग्निफिकेंट इंक्रीज पाया गया है टाइगर्स का। तो ये देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ में है, ये काम का है। और ये कॉरिडोर से कनेक्टेड है, कान्हा से और बांधवगढ़। और कान्हा और बांधवगढ़ कहाँ पे है? ये दोनों MP में है। ठीक है। बांधवगढ़ याद रखना, ये राजस्थान का नहीं है, MP का है। कॉरिडोर से कनेक्शन का मतलब क्या होता है कि जैसे रुको मैं मैप पे दिखाता हूँ। तो देखो, जैसे इसमें क्या है, ये जो है हमारा, ये हमारा बांधवगढ़। नीचे वाला जो है ये हमारा कान्हा। और ये जो हो गया हमारा, ये हो गया हमारा ये वाला अचानक वाला। ठीक है। तो अब बेसिकली इनमें पतली पतली लैंड की स्ट्रिप है जो कनेक्ट करती है इन तीनों को। तो क्या होता है, टाइगर का मूवमेंट जो है वो ईजी हो जाता है। तो इसे बोलते हैं कॉरिडोर। तो हमारे यहाँ टाइगर रिजर्व हैं कितने टोटल? हमारे यहाँ टाइगर रिजर्व हो गए हैं टोटल 55। लेटेस्ट टाइगर रिजर्व कौन सा है? धौलपुर करौली। ये कहाँ पे है? राजस्थान में। इससे पहले कौन सा था? रानी दुर्गा दुर्गावती। दुर्गावती दुर्गावती कहाँ से रिलेटेड है? आप अगर जब पढ़ोगे मेडिवल हिस्ट्री, आपको पता चलेगा दुर्गावती यहाँ से रिलेटेड है, MP से। तो यहीं पे इनकी, यहीं पे ये टाइगर रिजर्व है। और उससे पहले तो ये बहुत ज्यादा हो जाएगा, रहने दो, यहीं तक देखते हैं। तो 55 टाइगर रिजर्व है। देखो, अब टाइगर रिजर्व के अंदर क्या होता है कि एक ये टाइगर रिजर्व हो गया, इसके अंदर जो कोर एरिया होता है उसको बोलते हैं क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट। ये किसके अंदर आता है? ये आता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर, 1972। लेकिन जब ये अमेंड हुआ था 2006 में, तब ये चीज ऐड हुई थी। और सबसे ज्यादा क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट, ये प्रीलिम्स में आ भी चुका है, ये है हमारे नागार्जुना श्री सेलम, जो आंध्र प्रदेश में है, इसका है। और ये सबसे ज्यादा लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व भी है इंडिया का। ठीक है। और काम का क्या है टाइगर रिजर्व? अब देखो, हुआ ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन हुआ कब? बेसिकली ये टाइगर का सेंसस होता है, ये हर 4 साल में होता है। तो ये हुआ था 2022 में। टाइगर्स का नंबर कितना पाया गया? 3167। ठीक है। अब पुराना कितना था इससे पहले? 4 साल में होता है हर साल में, तो कितना हुआ? 2018 में हुआ होगा। ठीक है। तो 2018 में इसका नंबर क्या था? 2967। देखो, 6767 सेम है, 29 से 31 हो गया, बस ये याद रखो। और ये 6% इंक्रीज हुआ। और इससे पहले 2014 से लेके 2018 के बीच में ये 33% इंक्रीज हुआ था। ठीक। और सबसे ज्यादा टाइगर्स किस स्टेट में है? MP में है। MP के बाद कौन सा स्टेट आता है? कर्नाटक। और कर्नाटक के बाद जो स्टेट आता है वो इंपॉर्टेंट है, उत्तराखंड। याद रखना, उत्तराखंड। उत्तराखंड में आता है ऊपर वाले रीजन में। और यहीं पे सबसे ज्यादा जो गैंगेटिक एरिया जो है ये, वो साफ कर लेगा। देखो, जैसे यहाँ राजा जी टाइगर रिजर्व है, जिम कॉर्बेट है टाइगर रिजर्व, दुधवा पीलीभीत जो है वो UP में है। तो इसी एरिया, गंगेटिक एरिया में भी सबसे ज्यादा टाइगर का जो इंक्रीज हुआ है यहीं पे हुआ है। डिक्रीज कहाँ पे हुआ है टाइगरों का? ये वाला एरिया, सेंट्रल इंडिया वाला एरिया है, इसमें डिक्रीज हुआ है टाइगर का। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। एक चीज और इंपॉर्टेंट है इसमें कि मनियारी रिवर जो है वो रिलेटेड है हमारी किससे? अचानक मार टाइगर रिजर्व से। और देखो, ये जो अमरकंटक प्लेट्यू है, जहाँ से हमारी सोन रिवर इधर ईस्ट की तरफ,
और हमारी नर्मदा रिवर इधर निकलती है, ठीक है, ये वेस्ट गोदावरी रिवर। तो उसी के पास से ये मनियारी रिवर भी निकलती है, ये याद रखना, ठीक है। और कम्युनिटी क्या याद रखनी है, ट्राइबल कम्युनिटी है, पीवीटीजी, बायगाज। पीवीटीजी मैं बाद में कभी बता दूंगा, नहीं तो लंबा हो जाएगा वीडियो। तो बैगा ट्राइब्स याद रखो। डेसिडुअस फॉरेस्ट है यहाँ पे, टीक, डेसिडुअस फॉरेस्ट में टीक आता है। ये साल फॉरेस्ट मैंने सुबह तराई रीजन में बताया था, द हिंदू वाले में, 31 जुलाई वाले को, कि साल फॉरेस्ट तराई रीजन में मिलते हैं, यहाँ पे मिलते हैं, देखो। और काम का क्या है, खमर करके ट्री है, ये मिलता है। स्पीशीज में क्या है, टाइगर, लेपर्ड, बाइसन हो गया। तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट स्पीशीज नहीं है। तो एक चीज़ और थी कि टाइगर के स्टेटस क्या है, एंडेंजर्ड, ठीक है, टाइगर के स्टेटस एंडेंजर्ड है। और ये आता है शेड्यूल 1 में, WPA एक्ट के साइट्स में, अपेंडिक्स 1 में, ठीक है। नेक्स्ट, तो गोलन हाइट्स तो मतलब इतनी बार मैंने बता दिया है, मुझे लग रहा है मेरा जन्म ही इसको बताने के लिए हुआ। फिर भी बता देते हैं कि ये बेसिकली रीजन जो है, ये पहले सीरिया का था, ठीक है। 1967 में 6 डे वॉर हुआ इसराइल और सीरिया के बीच में, जिसमें फिर कंट्रोल आ गया इसराइल के पास। फिर यूएन इनके बीच में कुछ पीस ब्रोकर किया, लेकिन फाइनली फिर से 1981 में इसराइल ने कैप्चर कर लिया। अब देखो, लास्ट ईयर क्या हुआ, अक्टूबर में हमास एक ग्रुप है मिलिटेंट इसराइल का, ठीक है, इसने इसराइल के ऊपर अटैक किया। पैलेस्तीन, आप पढ़ोगे धीरे धीरे आईआर में कि इसराइल और पैलेस्तीन का कन्फ्लिक्ट चलता है, ठीक है, स्टेटहुड का। तो हमास ने अटैक किया क्योंकि ये पैलेस्तीन के साइड है, ठीक। अब लेबनान में एक ग्रुप है जिसका नाम है हजबुल्ला, ठीक है। ये भी शेयर्ड ग्रुप है, ये भी मिलिट्री प्लस पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। अब ये भी सपोर्ट करती है पैलेस्तीन को, तो इनडायरेक्टली इसने हमास को भी सपोर्ट किया। और हमास और ये मिलके मान के चलो एक एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस करके वो है, आईआर में है, वो बनाते हैं। ये आप देख लेना, ये बुक ग्रुप बैक कौन करता है, ये ईरान बैक करता है, ठीक है। ये आप आईआर में पढ़ोगे। तो क्योंकि इस आर्टिकल में इतना रेलिवेंट नहीं है, तो मैं बस इतना जल्दी बता दे रहा हूँ, क्योंकि ज्योग्राफी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसका। अब गोलन हाइट्स ये रीजन है, कन्फ्लिक्टेड क्यों है। अब देखो, ये जो है ये सी ऑफ गलीली है, और यहाँ से कहीं से एक रिवर निकलती है जिसका नाम है भाई जॉर्डन रिवर, ठीक है। और ये बॉर्डर बनाती है, ऐसे से फ्लो करेगी यहाँ सी ऑफ गलीली में, फिर यहाँ से जाके यहाँ पे इसराइल और इसके बीच में एक डेड सी, वहां तक जाती है, ठीक है। तो ये पता चल गया हमारी जॉर्डन रिवर यहाँ पे है। और एक और यहाँ पे मेंशन है, माउंट हरमन करके, ये जॉर्डन रिवर यहीं से निकलती है, ठीक है। और एक इधर इधर यारमुक रिवर है, यारमुक, यारमुक रिवर, ठीक। ट्रेडिशनल, ये जो सीजनल वाली है ये तो काम की नहीं है, बाकी कुछ काम का है। कैपिटल क्या है सीरिया की, दमास्कस, बाकी कुछ काम का नहीं। और ये रीजन जो है ये बहुत फर्टाइल रीजन है, ठीक है, फर्टाइल रीजन है। और बॉर्डर देख लो कितने कितने से करता है, किससे किससे करता है, बॉर्डर देखो, इधर सीरिया से करता है, ठीक है। कन्फ्लिक्ट याद कर लो कि देखो दो के बीच में कन्फ्लिक्ट था, तो इनके से करेगा ही। जॉर्डन रिवर यहाँ फ्लो करती है, तो देखो जॉर्डन से भी करेगा। और लेबनन एक याद कर लो, बस, ठीक है, दैट्स इट। आगे, आगे बेसिकली अभी चेंज करने वाला है, अभी चेंज किया नहीं है। वो लिक्विडिटी कवरेज रेशियो में चेंजेस लाने वाला है, जिससे जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है या बैंक्स हैं, उनका जो शॉर्ट टर्म जो लेंडिंग का रेट है वो इंक्रीज हो जाएगा। ये प्रॉब्लम है, ताकि लोन महंगे हो जाएंगे तो दिक्कत होती है, ठीक है। तो लिक्विडिटी कवरेज रेशियो होता क्या है, तो सिंपल टर्म्स में क्या है कि 30 दिन की जो बैंक की डिमांड है, कि मान लो अगर उसके सारे क्लाइंट्स आ गए और बैंक से डिमांड करने लगे अपना पैसा, तो जो 30 दिन तक की डिमांड है होनी चाहिए बैंक के पास, उतना बैंक के पास लिक्विड एसेट होना चाहिए, ठीक है। अब वो कौन से लिक्विड एसेट्स होते हैं, तो हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट्स होने चाहिए, ठीक है। वो हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट्स को अगर हम डिवाइड करते हैं, टोटल नेट कैश आउटफ्लो, जो कि हो सकता है 30 डेज में, आउटफ्लो का मतलब कैश बाहर जाता है, तो इसको बोलते हैं लिक्विडिटी कवरेज रेशियो। देखो, लिक्विडिटी से समझ में आ गया, लिक्विडिटी क्या होती है कि जैसे कोई भी चीज कितना ईजी है उसको कैश में कन्वर्ट करना, क्योंकि कैश जो है कोई भी ले सकता है आराम से, आप कैश से कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये लिक्विडिटी हो गया। अब कवरेज क्या हो गया, कि ये देखो ये 30 डेज का कवर कर रहा है, तो लिक्विडिटी को 30 डेज कवर करने वाला रेशियो को बोलते हैं लिक्विडिटी कवरेज रेशियो। और इसमें काम क्या है, देखो ये इंक्लूड क्या क्या करता है, कैश इंक्लूड करता है, रिजर्व, सेंट्रल बैंक के पास जो रिजर्व होते हैं, जो हमारे आरबीआई के पास रिजर्व होते हैं बैंक वगैरह के, प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट के बॉन्ड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स जो होते हैं, वो इंक्लूड करता है, क्योंकि ये सब इजी टू कन्वर्ट है कैश में। देखो, जो आप पढ़ोगे क्या कहते हैं इकोनॉमिक्स में, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ये आप पढ़ोगे, ये आता है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंदर,
और दूसरा आप पढ़ोगे कैश रिजर्व रेशियो, ठीक है, वो आता है 1934 के आरबीआई एक्ट के अंदर। तो जो कैश रिजर्व रेशियो होता है, ये बेसिकली बैंक्स को आरबीआई में जमा करना पड़ता है। जो ये आप पढ़ोगे टर्म वहाँ पे, यहाँ मैं वीडियो बड़ा नहीं करना चाहता, इसलिए शॉर्ट शॉर्ट में बता दे रहा हूँ। और एसएलआर जो होता है, ये बैंक्स खुद के पास रखते हैं। तो इनमें जो एसेट्स आते हैं, वो आप मान सकते हो कि वो हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट्स होते हैं, ठीक है। वीडियोस बड़े नहीं करने हैं, उनको बस प्रीलिम्स ओरिएंटेड रखना है, रिवीजन इजी हो जाए। नेक्स्ट चलते हैं, इसके लिए बिल्कुल बकवास आर्टिकल, बस इतना याद रखो, परख किससे रिलेटेड है, एजुकेशन से रिलेटेड है, और ये एजुकेशन रिलेटेड कोई पोर्टल है, ठीक है, इतना याद रखो। नेक्स्ट देखो, नेशनल कल्चर फंड है, ये भी बकवास है। कल्चर ये याद रख लो कि कल्चर से कोई भी चीज़ रिलेटेड होगी, उसी चीज़ का ये फंड है। बाकी इसमें कुछ काम का है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप ये पढ़ोगे इकोनॉमिक्स में, ये उसका पार्ट बन सकता है। टैक्स बेनिफिट मिलते हैं 100%, ये मिलता है, बस ये कोई काम का नहीं है, इसलिए डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। नेक्स्ट चलते हैं। देखो ये आर्टिकल जो है, ये फर्स्ट टाइमर्स को तो बहुत लग रहा होगा कि बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, कुछ बेकार आर्टिकल, कोई काम का नहीं। बस इतना याद रखना है कि एडवांस लैंड नेविगेशन सिस्टम किससे रिलेटेड है, कोई आर्मर्ड व्हीकल बेसिकली इंडियन आर्मी प्रोक्योर करना चाह रही है, उससे रिलेटेड है, ठीक है। इसमें बस फायदा क्या है कि इसके पास खुद का अपना, मान लो एक तरीके से अपनी नेविगेशन जो इंडिपेंडेंटली कर सकता है, और बाहर से ये हैक नहीं हो सकता है, क्योंकि इसका इंक्रिप्शन जो है बहुत ऊंचे लेवल का है, ठीक है, इतना जान लो बस। और इसमें जो काम की चीज़ है वो नीचे दी हुई है, देखो ये इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम और जीपीएस। तो इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम क्या है, ये इसरो ने बनाया हुआ है, और जो जीपीएस है, ये यूएस और उसकी स्पेस एजेंसी ने बना रखा है, ठीक है। और ये क्या है, ये एक रीजनल सिस्टम है, और ये क्या है, जीपीएस वाला जो है ये ग्लोबल सिस्टम है। रीजनल क्यों, क्योंकि इंडिया को कवर करता है प्लस 1500 किलोमीटर उसके आसपास के एरिया में। कितनी सैटेलाइट्स यूज करता है, ये 7 सैटेलाइट्स यूज करता है। 3 सैटेलाइट्स जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में होती हैं, और 4 सैटेलाइट्स जो है हमारी जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में। अब ये क्या होती है, ये आपके साइंस एंड टेक लेक्चर में आपको बता दिया जाएगा। ये दूर होती है, याद रखना, ये ज़्यादा दूर होती है स्टेशनरी वाले। इस रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम का नाम क्या है, नाविक नाम है। और ये जीपीएस से कैसे अलग है, तो मैंने सैटेलाइट्स बता दी जैसे 7 है, जीपीएस में 31 सैटेलाइट्स होती हैं, ग्लोबल तो है ही, 31 सैटेलाइट्स हैं। इसकी एक्यूरेसी कितने तक है, 20 मीटर तक। और जो हमारा नाविक है, इसकी एक्यूरेसी कितने तक है, 5 मीटर तक। हमारा तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि रीजनल है ना, तो बेटर तो रहेगा, ठीक है। और 2 तरीके का यूज़ होता है, एक तो रेस्ट्रिक्टेड यूज़, जैसे मिलिट्री वगैरह करती है, और दूसरा हो गया सिविलियन यूज़, जिसमें सिविलियंस को अलाउ कर दिया जाएगा इसे यूज़ करने के लिए, ठीक है। तो एक होता है गगन, और गगन का फुल फॉर्म क्या है, जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेशन नेविगेशन। अब इसको डेवलप किसने किया था, इसरो ने प्लस एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने। और इसे ऑपरेट और मेंटेन कौन करता है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया करती है। इसका काम क्या है, ये बेसिकली सेफ्टी ऑफ लाइफ सिविल ऑपरेशंस के लिए बना था, ठीक है। सेफ्टी लाइफ मतलब रोड मैनेजमेंट हो गया, इन सब चीज़ों के लिए बना था, ठीक है। तो ये इनसे डिफरेंट है, जो रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है और ग्लोबल सिस्टम है, इनसे डिफरेंट है। अब ग्लोबल सिस्टम वर्ल्ड में कितने टोटल, 4, और रीजनल सिस्टम कितने हैं, 2। एक हमारे पास है, एक है जापान के पास। प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है।